चलिए सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद संबोधन दे रही हैं। क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय सांसद, खुद को गिलहरी कहने वाली हमारी प्यारी बांसुरी स्वराज जी, आपका काम बहुत बड़ा है। केवल गिलहरी जितने काम से आपका काम बनेगा नहीं, आपको और मेरे को वो काम करने हैं जो हमारी माँ इस देश की शीर्ष नेत्री, इस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जो काम जहाँ छोड़ा था, आपको और मुझे, हम दोनों को उन कामों को आगे लेके जाना है। कुछ दिन पहले एक विषय आया, जब 1 महीने पहले इस सरकार ने शपथ ली, अपने ऑफिसेस को ज्वाइन किया, तो विपक्ष ने बड़ा शोर मचाया। भगत सिंह जी की तस्वीर, भगत सिंह जी की तस्वीर, हाउस को भी चलने ना देने की कोशिश की। राइट दीवार पे क्यों है, लेफ्ट दीवार पे क्यों नहीं है, पीछे क्यों है, आगे क्यों नहीं है, अनेक तरह की बातें मीडिया के सामने अपने आप का एक पूरा नाटक बनाने की कोशिश की गई। मैं आज इस मंच के माध्यम से, जब एक देश के शहीद पुत्र भगत सिंह जी की मूर्ति 2 साल से उनके विधायक क्षेत्र में टूटी पड़ी थी, तब उनके द्वारा गौर नहीं किया गया। उनके विधायक ने आके कभी इसकी ओर देखा नहीं। कभी किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि शिरोमणि भगत सिंह की ये मूर्ति को रिपेयर करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। वो मन के भाव तब कहां गए थे? क्यों सतीश उपाध्याय जी को आने के बाद जैसे ही ये पता चला कि इस पार्क में ये मूर्ति खंडित है, तुरंत उसको क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर के एक नई मूर्ति की स्थापना करना, वो भी आज के दिन। ये तस्वीरें कोई दीवारों पे लगने के लिए नहीं है, ये तस्वीरें हमारे दिल में बसी है, हमारे संस्कार में बसी है, हमारी भावनाओं में बसी है, हमारी देशभक्ति के उस भाव में बसी है जो इस मातृभूमि के लिए हम महसूस करते हैं। भगत सिंह जी को कैसे और किस प्रकार से सम्मान देना है, ये उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, जिनको इतने साल ये मूर्ति खंडित यहां नजर नहीं आई। आज इस मूर्ति का यहाँ पे अनावरण करते हुए मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा कि देशभक्ति इसे कहते हैं। आज गली गली, चौराहे चौराहे मूर्तियां लगा दें, परंतु उनका सम्मान ना कर पाए, तो ऐसे मूर्ति लगाने का कोई लाभ नहीं है। हर नुक्कड़ पे भारत का ध्वज लगा दें और उसका हम मेंटेनेंस ना करें, सम्मान ना करें, तो ऐसे ध्वज का अपमान करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई कारण नहीं है। दिल्ली अब इन चीजों का ध्यान रखेगी। मैंने तुरंत 2 दिन पहले ये आदेश दिल्ली सरकार से निकलवाया कि दिल्ली में जितनी भी हमारे नेशनल हीरोज की मूर्ति है, उनका ध्यान रखा जाए, उनका रखरखाव किया जाए, और यदि कहीं पे कोई मूर्ति खंडित है, उसको तुरंत प्रभाव में ठीक करके, चाहे सरकारी खर्चे पे या समाज के द्वारा सहयोग से हम इन मूर्तियों को ठीक करें, उनका रखरखाव करें और सम्मानजनक तरीके से अपने इन राष्ट्रीय नेताओं को ध्यान रखें।
और इसी तरीके से राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां भी लगे हैं, एक प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रीय ध्वज को लगाने का, उसको जरूर ध्यान रखना होगा। उसके नीचे की कोई गंदगी ना हो, उसका प्लेटफॉर्म अच्छा हो, बेहतर हो, वहाँ सुंदरता हो, और जो प्रोटोकॉल साल भर में ध्वज के लिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए हैं, उनको जरूर फॉलो किया जाना चाहिए। आज 23 मार्च के दिन हमारे परम पूज्य भगत सिंह जी के परिवार से भी यादवेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सौभाग्य है हमारा। सतीश जी ने भगत सिंह जी की गाथा कही, बांसुरी जी ने बताया भगत सिंह जी के बारे में। मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग जितनी बार भगत सिंह जी के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, उतनी बार उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके मन में एक ही भाव आता है। एक ही भाव आज भी हजारों युवाओं के दिल में है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे, और भी दे। हर भारतीय के मन में देश के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ करने का जज्बा है। पर मैं आज आपको ये बताना चाहती हूं कि जो आदरणीय भगत सिंह जी कर गए, राजगुरु जी, सुखदेव जी कर गए, वो करने का मौका हमें जीवन में कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। वो उनका सौभाग्य था कि वो मातृभूमि पे मर मिटे, और उनके जैसे लाखों क्रांतिकारी अपना जीवन दान दे दिया उन्होंने मातृभूमि के लिए।